दिल्ली आज एक ऐसी ट्रैफिक विरोधाभास का सामना कर रही है जहां शहर से बाहर निकलना आसान होता जा रहा है, लेकिन शहर के भीतर सफर करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के जरिए महज 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच सकते हैं। मेरठ एक्सप्रेसवे से 40 मिनट में मेरठ पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिल्ली के अंदर ही मुजफ्फरपुर, नरेला, बदरपुर या सीमापुरी से राजीव चौक तक सड़क मार्ग से आना हो तो इस सफर में 1.5 से 2.5 घंटे लग जाना आम बात है। यही स्थिति रोज लाखों लोगों की है जो राजधानी के अलग अलग कोनों से सेंट्रल दिल्ली की ओर काम, कारोबार या पढ़ाई के लिए निकलते हैं। ये समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं, बल्कि दिल्ली की ट्रैफिक मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाओं की है। राजधानी की सड़कों पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसी अनुपात में सड़कों का विस्तार और ट्रैफिक का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित नहीं हो पाया है। नतीजा, हर बड़े चौराहे पर लंबा जाम, हर मुख्य मार्ग पर धीमी रफ्तार और लोगों का घंटों समय सड़कों पर बर्बाद होना। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब एक बड़े और महत्वाकांक्षी प्लान पर काम शुरू किया है। इस योजना का मकसद है राजधानी के प्रमुख ट्रैफिक जाम वाले चौराहों और सड़कों को सिग्नल फ्री बनाना, ताकि वाहन बिना रुके अपनी मंजिल तक पहुंच सके। इस मेगा प्लान के तहत करीब 18 बड़ी परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिन पर चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। फिलहाल इन सभी परियोजनाओं पर फीजिबिलिटी स्टडी यानी व्यवहार्यता अध्ययन चल रहा है, जिसमें हर स्थान की भौगोलिक स्थिति, जमीन की उपलब्धता और ट्रैफिक के दबाव का गहन विश्लेषण किया जा रहा है। इस पूरी योजना का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है 55 किलोमीटर लंबी रिंग रोड दिल्ली। ये सड़क दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाती है, जो शहर के लगभग हर महत्वपूर्ण हिस्से को जोड़ती है। सरकार की योजना है कि इस रिंग रोड को 7 हिस्सों में बांटकर विकसित किया जाए और जहां संभव हो वहां इसे एलिवेटेड कॉरिडोर में बदला जाए, ताकि ट्रैफिक को रेड लाइट और क्रॉसिंग से मुक्त किया जा सके। ये रिंग रोड एम्स दिल्ली से शुरू होकर आईटीओ, लाजपत नगर, आश्रम चौक, सरायकाले खां, राजघाट, कश्मीरी गेट और मजनू का टीला जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों से होकर गुजरती है, जहां हर दिन भारी ट्रैफिक का दबाव रहता है। अगर दिल्ली के सबसे बड़े ट्रैफिक ब्लैक स्पॉट की बात करें तो कश्मीरी गेट का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ पुरानी दिल्ली, यमुना पार, बाहरी दिल्ली और उत्तर भारत की ओर जाने वाले वाहनों का ट्रैफिक एक साथ मिल जाता है। इसके अलावा लोहे के पुल और शास्त्री ब्रिज से आने वाला ट्रैफिक भी यहीं आकर जुड़ता है। यही कारण है कि यह इलाका लगभग हर समय जाम से जूझता रहता है। सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस क्षेत्र को प्राथमिकता में रखा है। मजनू का टीला से लेकर रिंग रोड बाईपास तक करीब 7 किलोमीटर के इस हिस्से पर लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यहाँ ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मिनट मेहर एलिवेटेड कॉरिडोर। इसके तहत कश्मीरी गेट से इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन तक एक टनल बनाई जाएगी और वहां से मिनट मेहर के किनारे किनारे करीब 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड तैयार किया जाएगा। इस कॉरिडोर का उद्देश्य शहर के भीतर ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्ग देना है, ताकि मुख्य सड़कों पर दबाव कम हो सके और लोगों को तेज और निर्बाध सफर का विकल्प मिल सके। हालांकि अभी ये सभी परियोजनाएं शुरुआती चरण में हैं और इन पर विस्तृत अध्ययन चल रहा है। इस अध्ययन के जरिए ये तय किया जा रहा है कि किस जगह पर फ्लाईओवर बनाना सबसे उपयुक्त होगा, कहाँ अंडरपास बेहतर विकल्प होगा और किन क्षेत्रों में एलिवेटेड रोड ही सबसे कारगर साबित होगा। कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट के आधार पर ही इन परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की जाएगी। जानकारी के मुताबिक 18 में से 15 परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और अगले 4 से 5 महीनों में इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी, जिसके बाद जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। दिल्ली सरकार की योजना सिर्फ रिंग रोड तक सीमित नहीं है। इसके तहत राजधानी की चारों दिशाओं पूर्वी, बाहरी और दक्षिणी दिल्ली को बेहतर कनेक्टिविटी देने पर भी जोर दिया जा रहा है। खास तौर पर दक्षिणी दिल्ली में 4 बड़े प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हैं, जो रिंग रोड को अंदरूनी सड़कों से जोड़ेंगे, ताकि ट्रैफिक का प्रवाह कहीं भी बाधित न हो। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो रोजाना लंबी दूरी तय करके काम पर जाते हैं। हालांकि इस पूरी योजना के साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी हुई है, निर्माण कार्य के दौरान होने वाली असुविधा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे होते हैं तो दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए अगले 5 से 6 साल तक लोगों को निर्माण कार्य, डायवर्जन और ट्रैफिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी दिल्ली कुछ समय के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन जरूर रहेगी, लेकिन इसका मकसद भविष्य में एक बेहतर और जाम मुक्त शहर बनाना है। आज की स्थिति यह है कि दिल्ली के लोग इतने ही शहर में सफर करने के लिए मजबूरन मेट्रो का सहारा लेते हैं, क्योंकि सड़क मार्ग से सफर करना समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी बन चुका है। ऐसे में अगर सरकार की यह सिग्नल फ्री दिल्ली योजना जमीन पर उतरती है तो यह न सिर्फ ट्रैफिक जाम को कम करेगी, बल्कि लोगों की जिंदगी को भी आसान बनाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये योजना तय समय में पूरी हो पाएगी और क्या ये वास्तव में दिल्ली को जाम से राहत दिला पाएगी।
इसका जवाब आने वाले वर्षों में ही मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि अगर यह प्लान सफल होता है तो दिल्ली की ट्रैफिक का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है। जानकारियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले